बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी ग्रेड 10 के एक्सरसाइज एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। यूनिट 13, 14 एंड 15। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर यूनिट 13 दैट इज स्पोर्ट एंड मूवमेंट। फर्स्ट एमसीक्यू इज मसल्स आर अटैच टू बोन्स बाय। अब मसल्स जो है वो बोन के साथ किसकी मदद से अटैच होते हैं? ए स्मूथ मसल्स, बी लिगामेंट, सी टेंडन और डी नर्व। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट दैट इज टेंडन। इट इज अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो मसल्स को बोन के साथ ज्वाइन करेगा। सेकंड एमसीक्यू है बोन्स आर हेल्ड टुगेदर विद ईच अदर एंड जॉइंट्स बाय। बोन्स एक दूसरे के साथ और जॉइंट्स के साथ किसकी मदद से अटैच होते हैं? किस कनेक्टिव टिश्यू की मदद से? अब आपके पास है ऑप्शन ए नर्व, बी लिगामेंट, सी टेंडन एंड डी स्मूथ मसल। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट दैट इज लिगामेंट। वो कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्म है जो बोन को बोन्स के साथ और बोन को जॉइंट के साथ कनेक्ट करेगी। ऑप्शन एमसीक्यू थर्ड, द बोन एट द एल्बो जॉइंट बेंड बाय द कंट्रैक्शन ऑफ। अब जो एल्बो जॉइंट पे बोन्स हैं वो बेंड होती हैं किस मसल की कंट्रैक्शन से? अब आपके पास ऑप्शन है फ्लेक्सर मसल, बी है एक्सटेंसर मसल, सी है स्मूथ मसल, डी है लिगामेंट। तो ये है फ्लेक्सर मसल जिनकी मदद से बोन जो है एल्बो जॉइंट पे वो बेंड होगी इन मसल्स की कंट्रैक्शन से। एमसीक्यू फोर्थ है इन हाउ मेनी डायमेंशन डज एन एल्बो जॉइंट अलाउ मूवमेंट। एल्बो जॉइंट जो है वो कितनी डायमेंशन डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करेगा? ए 1, बी 2, सी 3 एंड डी सेवरल। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है दैट इज 1। फिफ्थ है हाउ मेनी वर्टिब्री आर देयर इन द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ मैन। कितनी वर्टिब्री हैं वर्टिब्रल कॉलम ऑफ मैन में? ऑप्शन है 23, बी 26, सी 36, डी 43 दैट इज बी 26। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिक्स्थ एमसीक्यू हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स मेक अप द चेस्ट केज ऑफ मैन। कितनी रिब्स जो है पेयर्स में है अगर हम बात करें तो वो चेस्ट केज बनाती है मैन के। तो अगर हम पेयर्स में बात करेंगे तो 12 होंगी, लेकिन अगर हम रिब्स की बात करेंगे तो पेयर्स को आप कन्वर्ट करें तो वो 24 होंगी। सो ऑप्शन ए है 10, बी 11, सी 12, डी 13। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट दैट इज 12। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज। अब आपने बताना है कि नंबर ऑफ बोन्स कितनी है ह्यूमन बॉडी में? ए 206, बी 208, सी 210 एंड डी 212। तो आपके पास ऑप्शन ए इज करेक्ट दैट इज 206। एमसीक्यू 8 आर्थराइटिस इज द डिजीज ऑफ। आर्थराइटिस किसकी डिजीज है? ए हार्ट, बी मसल, सी स्टमक और डी बोन। डी ऑप्शन इज करेक्ट बोन। आर्थराइटिस इज द डिजीज ऑफ बोन। नाइन्थ एमसीक्यू इन विच डिजीज स्वेलिंग ऑफ बोन जॉइंट्स अकर। किस डिजीज में जो स्वेलिंग है वो बोन की होती है जॉइंट्स पे? आपके पास है ऑप्शन अपेंडिसाइटिस, बी ऑस्टियोपोरोसिस, सी आर्थराइटिस एंड डी आपके पास ब्रोंकस। तो आपके पास ऑप्शन सी करेक्ट है दैट इज आर्थराइटिस। टेंथ एमसीक्यू विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर बाइसेप्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है बाइसेप्स के लिए? अब ए है रिलैक्स ड्यूरिंग एक्सटेंशन, ये भी करेक्ट है। बी रिलैक्स ड्यूरिंग फ्लेक्शन, ये करेक्ट नहीं है क्योंकि वो उन एक्सटेंशन होती है। सी प्रेजेंट ऑन द फ्रंट ऑफ अपर आर्म, ये भी करेक्ट है। एंड कॉज बेंडिंग ऑफ आर्म, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन बी जो है वो ट्रू नहीं है दैट इज रिलैक्स ड्यूरिंग फ्लेक्शन। 11th एमसीक्यू द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज। वो जगह जहाँ पर दो बोन्स मिलेंगे उसको आप क्या कहेंगे? ऑप्शन ए जॉइंट्स, बी पॉइंट्स, सी लिगामेंट एंड डी टेंडन। तो ऑप्शन इज करेक्ट दैट इज जॉइंट्स। 12th एमसीक्यू विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट लिगामेंट्स। कौन सा ऑप्शन इसमें से लिगामेंट के लिए ट्रू नहीं है? ए आर स्ट्रॉन्ग, बी फ्लेक्सिबल बैंड, सी ज्वाइन बोन टू बोन एंड डी ज्वाइन मसल टू बोन। अब आपके पास पता है आपके पास जो लिगामेंट है वो ज्वाइन करता है बोन को बोन के साथ। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, मीन्स ट्रू नहीं है लिगामेंट के लिए दैट इज ज्वाइन मसल टू बोन। 13 द पर्पस ऑफ स्कल इज। अब जो आपका स्कल है उसका क्या काम है? प्रोटेक्ट द लंग्स एंड हार्ट। ऑप्शन बी प्रोटेक्ट द ब्रेन, सी प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड और डी प्रोटेक्ट द स्टमक। तो ऑप्शन बी करेक्ट है प्रोटेक्ट द ब्रेन। नेक्स्ट एमसीक्यू 14 द मेन कंपोनेंट ऑफ कार्टिलेज आर। अब आपने बताना है कार्टिलेज को कौन से मेन कंपोनेंट्स आपको पता है? इसमें कोलेजन आता है, इलास्टिक फाइबर्स हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स है, ये सारे आएंगे। तो अगर आप इसमें देखें तो ऑप्शन ए में कोलेजन, कॉन्ड्रोसाइट, इलास्टिक फाइबर तीनों मौजूद हैं। बी में आपके पास कंपोनेंट्स मौजूद हैं लेकिन कॉन्ड्रोसाइट नहीं है इसलिए वो ट्रू नहीं है। सी आपके पास है कोलेजन, ऑस्टियोसाइट एंड फाइबर्स। तो ऑस्टियोसाइट इसमें नहीं आते कार्टिलेज में, बोन का पार्ट है। सो डी ऑप्शन में भी ऑस्टियोसाइट्स आ रहे हैं वो भी करेक्ट नहीं है। सो आपके पास जो करेक्ट है दैट इज ऑप्शन ए कोलेजन, कॉन्ड्रोसाइट्स एंड elastic fiber। 15th MCQ the bone that belongs to pendicular skeleton of human being is। अब इसमें आपने वो बोन बतानी है जो पेंडिकुलर स्केलेटन से बिलोंग करती है ह्यूमन बीइंग के। ऑप्शन ए है फीमर जो लॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी दैट इज थाई बोन। अब आपके पास स्टेप्स है, ये ईयर बोन है। थर्ड है स्टर्नम जैसे कैविटी का पार्ट है और डी हाइड बोन इन द नेक। तो इसमें से आपके पास जो फीमर है वो पेडिकुलर स्केलेटन से बिलोंग करती है, बाकी आपके पास हाइड नेक बोन है, स्टर्नम रिब का पार्ट है, स्टेप्स ईयर की है। तो आपके पास ऑप्शन ए इज करेक्ट दैट इज फीमर। गाउटी आर्थराइटिस इज प्राइमरली कॉज ड्यू टू। अब जो गाउट है वो आर्थराइटिस की फॉर्म है जिसमें क्या होता है कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो है या एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड जो है वो बॉडी में ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें अगर आप देखें ऑप्शन क्या दी है? डीजनरेशन ऑफ कार्टिलेज,
ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इन्फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन एट जॉइंट्स ये भी करेक्ट नहीं है। सी डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन बोन ये भी करेक्ट नहीं है। और लास्ट है अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल एट जॉइंट, तो ये आपके पास जो आर्थराइटिस की फॉर्म है गाउट वो करेक्ट है। नेक्स्ट 17th MCQ diagram given below shows the pair of antagonistic muscles and direction of movement they produce। अब आपके पास एक डायग्राम दी हुई है, उसमें आपके पास एंटागोनिस्टिक मसल्स शो की हैं। ये आपके पास पी में बाइसेप्स हैं और ये जो आपके पास क्यू में आ रहे हैं ये ट्राइसेप्स हैं। अब आपने बताना है विच रो करेक्टली आइडेंटिफाइज दीज मसल्स। एक आपके पास ये चार्ट दिया हुआ है, इस रो में से आपने बताना है कि कौन सा करेक्टली आइडेंटिफाई करेगा दीज मसल्स को और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, इनमें कौन सी मूवमेंट प्रोड्यूस हो रही है जब ये कंट्रैक्ट होंगे। तो इसमें आप देखें मसल पी और मसल क्यू बताया हुआ है नेम के साथ और मूवमेंट के साथ। तो अगर हम इसमें देखें तो ये आपके पास जो दिया हुआ है पी बाइसेप मसल्स है और क्यू ट्राइसेप मसल है। अब इसमें अगर जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो आपके पास बाइसेप्स की मूवमेंट हो जाएगी आर और ट्राइसेप्स की मूवमेंट हो जाएगी एस। ये जो आर मूवमेंट है ये बाइसेप से रिलेट करेगी और एस जो मूवमेंट है वो ट्राइसेप से रिलेट करेगी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Coming towards the next chapter, chapter 14, that is reproduction. First MCQ is parthenogenesis involved। पार्थेनोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें एक अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप होता है इनटू ऑफस्प्रिंग बाय इट्स ओन विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इसमें अगर आप ऑप्शन देखें तो फर्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बी प्रोसेस बाय व्हिच एन अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप बाय इटसेल्फ, ये करेक्ट लग रहा है। और थर्ड है बोथ सेक्सेस बीइंग एक्सप्रेस्ड इन वन इंडिविजुअल एंड प्रोडक्शन इन मैमल्स, तो ये आप इसमें से आपके पास जो बी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। सेकंड एमसीक्यू, स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन स्ट्रक्चर नोन एज। अब स्पोर के स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होंगे, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? ए कैप्सूल, बी स्पोरेंजियम, सी बर्ड और डी स्पोरेंजियोफोर। आपके पास जो स्पोरेंजियम है उसके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। थर्ड एमसीक्यू, ज़ाइगोट इन फ्लावरिंग प्लांट्स डेवलप इनटू। तो ज़ाइगोट एट द एंड जो है वो आपके पास किसमें डेवलप होता है? एम्ब्रियो में। ऑप्शंस आपके पास क्या आ रहे हैं? ए एंडोस्पर्म दैट इज न्यूट्रिटिव टिश्यू, बी एम्ब्रियो ये करेक्ट है, माइक्रोपाइल ओपनिंग है एंड सीड कोट इज आउटर कवरिंग, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट दैट इज ज़ाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। नेक्स्ट एमसीक्यू फोर्थ, द प्रोसेस बाय व्हिच एन एम्ब्रियो इज एक्टिवेटेड टू फॉर्म ए सीडलिंग। अब एम्ब्रियो जो सीडलिंग बनाएगा उस पूरे प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? ये जर्मिनेशन का प्रोसेस है। इसमें आप ऑप्शन देखें तो ए है प्रोपोगेशन, बी है वेजिटेशन, सी है जर्मिनेशन और डी है फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन ऑप्शन सी इज करेक्ट दैट इज जर्मिनेशन। फ्रूट इज फॉर्म बाय द एनलार्जमेंट ऑफ। आपको पता है कि फ्रूट जो है वो ओवरी से फॉर्म होगा, तो इसमें ऑप्शंस हम देखते हैं। ऑप्शन ए एम्ब्रियो इन द व्यूल, बी ओवरी कंटेनिंग द सीड, सी एंथर एंड डी सेपल। तो इसमें आपके पास जो ऑप्शन बी है दैट इज ओवरी कंटेनिंग द सीड, ये करेक्ट है। सिक्स, हाउ मेनी स्पर्म्स आर इन्वॉल्व इन फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावर। अब कितने स्पर्म्स इन्वॉल्व होंगे जब फर्टिलाइजेशन होगी फ्लावर में? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 4। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट दैट इज 2 sperms are involved फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावर। नेक्स्ट एमसीक्यू, द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम asexual प्रोडक्शन इन प्लांट्स आर लाइकली टू। अब जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा asexual रिप्रोडक्शन के नतीजे में वो किस तरह का होगा? ए बी मोर रेजिस्टेंट देन देयर पेरेंट टू डिजीज, कि वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होगा? नहीं। ऑप्शन बी डेवलप इनटू न्यू वैरायटी, वो भी नहीं है। ग्रो बिगर देन देयर पेरेंट, उसमें वो फैक्टर भी नहीं है। डी है हैव द सेम फ्लावर कलर एज देयर पेरेंट, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, उसका भी सेम कलर होगा फ्लावर कलर पेरेंट की तरह का, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच पैथोजन कॉज एड्स। अब आपके पास कौन सा ऐसा पैथोजन है जो एड्स कॉज कर रहा है? अब आपको पता है एड्स है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि एक वायरस से कॉज होता है जिसको आप HIV कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है दैट इज वायरस, बी आपके पास बैक्टीरिया है, सी प्रोटोजोआ, डी फंगस, ये फॉल्स है सारे। ऑप्शन ए इज करेक्ट दैट इज वायरस। नाइन्थ है आफ्टर फर्टिलाइजेशन विच स्ट्रक्चर डेवलप्स इनटू द सीड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है, जर्मिनेशन स्टार्ट होती है, तो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो सीड में डेवलप होता है? तो सीड में आपके पास ऑप्शन ए है कार्पल, बी ओवम, सी ओव्यूल और सी डी स्टाइल। तो जो सिर्फ ओव्यूल है वो सीड बनाएगा फ्लावरिंग प्लांट का, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच फ्लावर स्ट्रक्चर प्रोड्यूस पोलन। अब इसमें आपके पास कौन सा फ्लावर स्ट्रक्चर है जो पोलन प्रोड्यूस कर रहा है? ए एंथर, बी पेटल, सी कार्पल, डी स्टिग्मा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट दैट इज एंथर। 11th है इन एडिशन टू वाटर व्हाट इज एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। पानी के अलावा कौन सी चीज़ ज़रूरी है जो सीड को हेल्प करेगी ग्रो करने में? ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ये फैक्टर करेक्ट नहीं है। ऑक्सीजन एंड सूटेबल टेम्परेचर, पानी के अलावा ये फैक्टर ज़रूरी है। ऑप्शन बी, सी ऑक्सीजन एंड सॉइल, डी सॉइल एंड सूटेबल टेम्परेचर। तो पानी के अलावा जो फैक्टर ज़रूरी है दैट इज ऑक्सीजन एंड सूटेबल टेम्परेचर, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ 12, द डायग्राम शोज अ डाइकॉट सीड ओपन, विच पार्ट इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग फूड। तो आपके पास एक सीड दिया हुआ है ओपन फॉर्म में,
रिकॉर्ड सी शो किया हुआ है जिसमें 2 कोटिलेडन्स है। अब उसमें कहा गया है कि इसमें से ए, बी, सी, डी पार्ट है। ए है एपिकोटाइल, बी है कोटिलेडन, सी फर्दर सीड कोट आ रहा है और डी हाइपोकोटाइल है। तो इसमें से आपके पास कौन सा पार्ट जो है सीड का वो फूड स्टोर करेगा? तो आपको पता है कि जो कोटिलेडन है वो फूड को स्टोर करेगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज कोटिलेडन। नेक्स्ट MCQ 13, इट इज़ फाउंड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट। अब जो ये इनमें से आपने बताना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट में से कौन से पार्ट है? ए सेमिनल वेसिकल, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट में आएगा। बी यूट्रस, ये फीमेल का पार्ट है, ये करेक्ट है आपके पास। सी जो है एपिडिडमस है, डी टेस्टिस है, ये भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट के पार्ट है। 14th MCQ, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब इसमें से आपने बताना है कि कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ऑप्शन ए मलेरिया, बी अल्सर, सी आर्थराइटिस या डी एड्स। तो आपका एड्स जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, दैट इज वायरल डिजीज कॉज्ड बाय HIV। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 15th, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय। अब जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं तो अमीबा जो है वो किस तरीके से प्रोड्यूस करेगा? वो सिस्ट डेवलप करेगा, डॉर्मेंट रहेगा और जो ही कंडीशंस फेवरेबल होंगी वो दोबारा से रिप्रोड्यूस करेगा। तो उसमें जो प्रोसेस होगा वो कौन सा होगा? ए बाइनरी फिशन, बी स्पोर फॉर्मेशन, सी फ्रेगमेंटेशन, ये पार्ट्स नहीं है बल्कि मल्टीपल फिशन के थ्रू वो प्रोड्यूस करेगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ, इन फ्लावरिंग प्लांट्स द गेमेटोफाइट जनरेशन कंसिस्ट ऑफ। अब आपने बताना है फ्लावरिंग प्लांट में जो गेमेटोफाइट जनरेशन है उसमें आपके पास क्या पार्ट्स आएंगे। अगर आप मेगा गेमेटोफाइट देखें या माइक्रो गेमेटोफाइट देखें तो उसमें नंबर्स आपने बताने हैं। तो मेगा गेमेटोफाइट में एम्ब्रियो सैक में नंबर ऑफ सेल्स 8 होंगे और पोलन के विद पोलन ट्यूब में नंबर ऑफ सेल्स 3 होंगे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 17th MCQ, the disease in which the virus destroys the white blood cells and result in the loss of immunity against the infections is called। जिसमें वायरस जो एंटर करेगा बॉडी के अंदर वो डिस्ट्रॉय करेगा वाइट ब्लड सेल को। अब जब वाइट ब्लड सेल्स आपकी बॉडी में कम होंगे तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी, इन्फेक्शंस के अगेंस्ट आपकी बॉडी डिफेंड नहीं कर सकेगी। तो किस डिजीज में होगा? ऑप्शन ए लंग कैंसर, बी एड्स, सी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस या डी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज एड्स। Coming toward the last MCQ of chapter 14, reproduction, 3 characteristics of specific method of asexual production are listed below। 3 characteristics दिए हुए हैं asexual production के, that is division of nucleus, division of cytoplasm and invagination of cell membrane। तो आपने बताना है कि ये कौन सा मेथड है जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होगा, जिस साइटोकाइनेसिस होगी, कायरोकाइनेसिस होगी और सेल मेम्ब्रेन बेंड करेगी इनवर्ड। सो ये ऑप्शन है सी करेक्ट है, दैट इज बाइनरी फिशन। Coming towards the chapter 15, inheritance, first MCQ is which one of the following genotypes show heterozygous condition? ऑप्शन ए है बी, ये भी होमोजाइगस कंडीशन है। बी ऑप्शन है डबल ए, ये भी होमोजाइगस है। सी है कैपिटल ए स्मॉल ए और लास्ट डी है स्मॉल ए। अब जो सी ऑप्शन है ये हेट्रोजाइगस, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन को शो कर रहा है जीनोटाइप में। और डी जो है वो भी होमोजाइगस है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, कैपिटल ए स्मॉल ए। सेकंड MCQ, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेरिडिटी डिजीज। अब आपने बताना है कौन सी ऐसी है इनमें से डिजीज है जो हेरिडिटी है। पोलियो जो है वो वायरल है आपके पास, हीमोफिलिक जो है ये हेरिडिटरी डिजीज आएगी। सी है टाइफाइड और डी है कोलरा। जो हीमोफीलिया वो हेरिडिटरी डिजीज़ ऐसे है कि इसमें जो ब्लड क्लॉट है वो नहीं होता। अगर कोई कट लग जाता है या कोई भी इंजरी हो जाती है तो उसके नतीजे में ब्लड क्लॉट नहीं होता बॉडी के अंदर, तो इस डिजीज़ को कहते हैं हीमोफीलिया। सो दैट इज़ द हेरिडिटरी डिजीज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मैन इज। अब अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो ह्यूमंस में मैन में कितने हैं? ऑप्शन ए 49, बी 45, सी 46 एंड डी 47। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज 46। और अगर आप इनको पेयर में करेंगे तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे। फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलील इज कोडोमिनेंट। अब आपने इसमें बताना है कि कौन सा एलील जो है कोडोमिनेंट है। बी ऑप्शन ए बी ओ, ऑप्शन बी ए ओ, सी ए बी और डी ए बी एंड बी ओ। अब इसमें से आपने बताना है कि कौन सा कोडोमिनेंट है। तो आप देखें कि ये जो बी है ओ है, बी ब्लड ग्रुप है, ये ओ ब्लड ग्रुप है, ये कोडोमिनेंट नहीं हो सकते, कलेक्टिवली एक्सप्रेस नहीं होते। बी ऑप्शन ए और ओ कलेक्टिवली एक्सप्रेस नहीं होते। सी देखें अगर आप तो ए और बी, आपको पता है कि ए बी कलेक्टिवली एक्सप्रेस होकर जो ब्लड ग्रुप फर्दर बनेगा दैट इज ए बी ब्लड ग्रुप। तो आपके पास ये जो ऑप्शन सी है दैट इज एलील इज कोडोमिनेंट, डी भी आपके पास रॉन्ग है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ए बी। फिफ्थ, द ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड प्लांट एंड एनिमल रेफर्स टू। अब जब हम ब्रीडिंग करते हैं जो भी हम डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो घरों में हैं, जब उनकी ब्रीडिंग करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? अपनी मर्जी से हम कोई भी वैरायटी प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो ए नेचुरल सिलेक्शन ये करेक्ट नहीं है। बी आर्टिफिशियल सिलेक्शन आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। वाइल्ड सिलेक्शन और सिलेक्शन बाय चांस, ऑप्शन सी और डी ये करेक्ट नहीं है। 6 MCQ, मेंडल स्टडी हेरिडिटी इन। अब मेंडल ने जो स्टडी की थी हेरिडिटी की, मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस, आपके पास जो है वो
इस प्लांट को लेके स्टडी की थी, मेज प्लांट, पी प्लांट, शीप या रोज पे। तो पी प्लांट को किया था क्योंकि इसमें ऐसे फीचर्स थे, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स थे जो बेस्ट थे कि वो उसमें वो इनहेरिटेंस के कैरेक्टर को स्टडी कर सके, इसीलिए उसने पी प्लांट को चूज किया। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज पी। सेवंथ, द 9:3:3:1 इज द F2 रेशियो ऑफ। अगर आप बात करें तो ये किसकी रेशियो बन रही है? ऑप्शन ए फिनोटाइप्स इन डायहाइब्रिड क्रॉस, बी फिनोटाइप्स इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सी जीनोटाइप्स इन डायहाइब्रिड क्रॉस, और डी जीनोटाइप्स इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो अगर आप ये देखें तो ये फिनोटाइपिक रेशियो है F2 डायहाइब्रिड क्रॉस की। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेवंथ MCQ ऑप्शन ए इज करेक्ट, फिनोटाइप इन डायहाइब्रिड क्रॉस। एट्थ MCQ, अ चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप O, एक चाइल्ड है जिसका ब्लड ग्रुप है O और उसके फादर का ब्लड ग्रुप है B। तो आपने याद रखना है कि जो चाइल्ड है ब्लड ग्रुप O के साथ है और फादर जो है ब्लड ग्रुप B के साथ है। अब आपने बताना है व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ फादर। अब फादर की क्या जीनोटाइप होगी जिसकी वजह से जो ब्लड ग्रुप O है वो बच्चे में आया है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, ए है IBI, ब्लड ग्रुप A और O का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, बी है IBIB, बी ब्लड ग्रुप है सिर्फ, सी में है IA IB। तो आपके पास जो एलील्स हैं IAIB, तो ये ब्लड ग्रुप AB को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लास्ट आई जो है एलील के साथ वो आपको पास ब्लड ग्रुप O को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने बताना है कि फादर का ब्लड ग्रुप O है लेकिन चाइल्ड का ब्लड ग्रुप O है, तो फैक्टर क्या है, तो क्या कॉम्बिनेशन जीनोटाइप होगी फादर की? तो ऑप्शन ए करेक्ट, IBI। नाइन्थ MCQ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज एग्जिबिटेड बाय। अब आपने बताना है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस कौन एग्जिबिट करेगा इनमें से, जो आपके पास एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप आएगी कि आपके पास ना एक ट्रेड डोमिनेंट होगा ना दूसरा ट्रेड, कोई भी कलर डोमिनेंट नहीं होगा, बल्कि इसके दरमियान एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप आएगी। तो कौन सी डोमिनेंस एग्जिबिट करेगी बाय कौन? ए ऑप्शन 4 o'clock, बी पी, सी रोज, डी सनफ्लावर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 4 o'clock। 10th, a particular characteristic is controlled by dominant allele A and recessive allele A. Which cross would give a 1:1 of two phenotypes among the offspring? ऑप्शन अब आपके पास क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक आपको पता है कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक कंट्रोल करता है एक डोमिनेंट एलील, जैसे ए है, और रिसेसिव उसमें आएगा स्मॉल लेटर में। डोमिनेंट हमेशा कैपिटल से और रिसेसिव हमेशा स्मॉल लेटर से प्रेजेंट होगा। अब आपने बताना है कि कौन सा क्रॉस ऐसा है जो 1:1 फिनोटाइप देगा ऑफ स्प्रिंग के दरमियान, अगर आप ऐसा क्रॉस करेंगे कोई डोमिनेंट और रिसेसिव का। तो इसमें से कौन सा बन रहा है आपके पास? ए ऑप्शन है कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए। जब आप इन दोनों का करेंगे तो इसमें डोमिनेंट फैक्टर आएगा, दोनों करेक्टिव फिनोटाइप्स नहीं आएंगी। बी अगर आप क्रॉस करेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए, तो इसमें भी गेमीट्स अगर आप सेपरेट करेंगे तो ये भी आपके पास 1:1 का फैक्टर नहीं देगा। सी अगर आप देखें कैपिटल ए स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए स्मॉल ए, इसमें भी डोमिनेंट एक्सप्रेस होगा और जो आपके पास 1:1 का फैक्टर नहीं आएगा। लास्ट ऑप्शन देखें तो आपके पास आ रहा है कैपिटल ए स्मॉल इंटू स्मॉल ए। जब आप इसको एक्सप्रेस करेंगे तो जो रेशियो आएगी वो 1:1 आएगी टू फिनोटाइप्स की ऑफ स्प्रिंग में जब एक क्रॉस करेंगे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 11, सम डिस्टिंक्ट फैक्टर्स ऑफ वेरिएशन आर गिवन। अब आपके पास दो तरह की वेरिएशन आपको पता है, एक है कंटिन्यूस और दूसरी है डिसकंटिन्यूस, लेकिन ये एक वेरिएशन के कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, जैसे है कंट्रोल बाय सिंगल जीन पेयर, ये है डिस्टिंक्ट फिनोटाइप, एंड लास्ट वन इज लीस्ट अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। तो वो वेरिएशन जो जिसको सिंगल जीन पेयर कंट्रोल करेगा, फिर डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स होंगी और एनवायरनमेंट उसको सबसे कम इफेक्ट करेगा। आपने से इन ट्रेड्स में से कोई भी कैरेक्टर सेलेक्ट करना है और बताना है कि वो कौन सा है। जैसे हाइट है, अब आपके पास स्किन कलर है, डी है IQ लेवल, सी है IQ लेवल और डी है टंग रोलिंग। तो इसमें से आपके पास जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, दैट इज टंग रोलिंग। ये आपके पास जो वेरिएशन की फॉर्म है उसको सिंगल जीन पेयर कंट्रोल करेगा, इन्वायरमेंट जो है वो इसको इफेक्ट नहीं करेगी। हाइट, कलर और IQ लेवल इन सबको इन्वायरमेंटल इफेक्ट करेगा, लेकिन टंग रोलिंग ऐसा फीचर है जिसको ये इफेक्ट नहीं करेगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज टंग रोलिंग। Thank you for watching the video. Students, like the video and subscribe the channel. Press the bell icon for more videos.